हाय फ्रेंड, कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि मस्त होगे। तो आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या का फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से मौसा ज्ञात करना। तो चलो सीखते हैं और समझते हैं। तो ये है बी, ये है ए। जहां ए का मान बी से हमेशा बड़ा होता था, तो 135 से हम 225 में भाग करेंगे। तो भाग हमारा एक बार में गया, ये हो गया 135। यहाँ जो शेष होगा वह 90 हो जाएगा। तो सबसे पहले ये हमने जो भाग किया है उनको हम लोग यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके हम लोग लिखने वाले हैं। जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियो में इसके परिचय के बारे में पढ़ चुका है। अगर उनको नहीं देखे हो तो ये कहानी समझ में आने वाला नहीं है। तो सबसे पहले हमारे पीछे वाले वीडियो को देखो कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, और उसमें कुछ चरण दिए गए उनका पालन करते हैं, और यहाँ एचसीएफ क्या करते हैं, निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दिए गए भाग को यूक्लिड विभाजन के रूप में लिखने वाले हैं। ये पहला चरण कहता है। तो चरण पहला, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। क्या होता है? तो A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां आर का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा लेकिन बी से छोटा रहता है। तो सबसे पहले दिए गए भाग को हम लोग इस रूप में लिखते हैं। ये चरण पहला कहता है। तो यहाँ हो गया ये बी, ये हो गया ए, ये मिला क्यू, ये मिला आर। तो इनको लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 225 इक्वल टू 135 गुणे 1 प्लस 90, यानी आर का मान 90 और क्यू का मान 1, बी का मान 135। अब तो ये पहला चरण होता है। और इस नियम के अनुसार वहां हम लोग पढ़ चुके हैं कि यदि शेषफल 0 नहीं होता है, यानी आर का मान अगर 0 नहीं होता है, तो फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे और फिर भाग करेंगे, और फिर जैसे लिखे हैं उस रूप में लिखेंगे। ये तब तक करते रहते हैं जब तक कि शेषफल 0 ना हो जाए। तो उम्मीद होगा कि ये बातें समझ में आ रही होगी। तो आओ फिर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तो फिर अब हम लोग लगाएंगे 135 और 90 के लिए। क्योंकि शेषफल हमारा 0 नहीं हुआ, इसलिए यहाँ एचसीएफ अभी मिलने वाला नहीं है। तो हम लोग फिर एक बार लगाएंगे किनके लिए, तो 135 और 90 के लिए। अब 90 से 135 में भाग करेंगे। भाग एक बार में गया, ये हो गया 90, शेष कितना हो गया 45। यानी फिर दिए गए भाग को हम इस रूप में क्या करेंगे, लिखने वाले। चरण दूसरा कहता है। तो ये हो गया चरण 2। फिर लिखो। तो ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा क्यू, ये हो जाएगा आर। तो ये हो जाएगा 135 इक्वल टू 90 गुणे 1 प्लस 45। अब ये बताओ
फिर यहाँ हमारा HCF मिलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि R का मान यहाँ 0 नहीं हुआ। तो फिर हम लोग एक बार 90 और 45 के लिए ये कार्य करेंगे जो कर चुके हैं। तो ये हटा देते हैं। तो ये हो गया 45 से अब 90 में भाग करेंगे तो 45 दूना 90, ये हो गया 90 और यहाँ हो गया शेष। यानी यहाँ अगर शेष की बात करें तो शेष का मान कितना आ गया? 0। यानी अब इसके आगे हम लोग भाग नहीं करेंगे क्योंकि हम चाहते थे कि शेष क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो उम्मीद होगा कि ये बातें समझ में आई होगी। तो जब भी शेष 0 हो जाता है तो इसके आगे हम लोग फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते थे कि शेष क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो अब यहाँ जो मासा हमारा होगा तो जिस संख्या से लास्ट में विभाजित हुआ है वह संख्या ही, यानी जिससे विभाजित हुआ है वह संख्या ही यहाँ 135 और 225 का मासा हो जाएगा। जैसे यानी 135, पहले इनको लिख लेते हैं, ये जो किए हैं इनको रूप में। चरण तीसरा यानी 90 इक्वल टू 45 गुणे 2 प्लस 0। अब यहाँ जो 135 और 225 का HCF मिला वह मिला 45। तो ये सवाल समाप्त होता है। उम्मीद होगा कि ये वाला सवाल समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे और लेते हैं दूसरा सवाल। उम्मीद होगा कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को और पीछे करके देखें, उम्मीद होगा कि ये समझ में आ जाएगा। तो चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरा करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जिनको नहीं समझ में आया तो भाई एक बार वीडियो पीछे करके देख ले। ऐसा नहीं है कि समझ में आएगा नहीं, उम्मीद होगा कि एक बार वीडियो अगर पीछे करके देखते हो तो वो क्वेश्चन जरूर समझ में आ जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा स्टार्ट करते हैं। तो इसमें छोटा 196 है और ये वाला संख्या क्या है? बड़ा है। तो हम छोटा संख्या से बड़ी संख्या में क्या करेंगे? भाग करेंगे। यानी ये है B, ये है A। तो 196 और 38 220 जब हम भाग करेंगे तो 196 ई, यानी 3 अंक का ई है। तो बताओ इसमें भी को अंक लेंगे? तीनों को अंक लेंगे तो 382 हो जाएगा। तो 196 से जब हम 382 में जब भाग करेंगे ना तो भाग हमारा क बार में जाएगा? एक बार में। तो यहाँ हो गया एक, ये हो गया 196। ये बताओ जब 382 में से 196 घटाओगे तो यहाँ हो गया 12 में से 6 जाएगा 6 गो। यहाँ को बचा जी? को बचा? 7 बचा। तो एगो हासिल आया तो 17 हो गया। 17 में से 9 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यहाँ को बचा? 2 गो था। यहाँ 2 गो बचा कि नहीं बचा? तो 2 गो में से एगो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? एगो। ये बताओ अब 196 है और 186 में भाग तो जाएगा नहीं, छोटा हो गया। तो अभी ऊपर संख्या बचा है तो एगो क्या करते हैं? उतार लेते हैं। तो बताओ यहाँ भी बता 2 और 0 तो 2 उतार लेते हैं। अब 18 और 62 हो गया 196। तो 196 और से भाग करेंगे 18 62 में तो भाग हमारा क बार में जाएगा? यानी ई जाएगा 9 बार में। तो 9 बार में ले जाओगे तो 9 छाक 54 के 4 हो जाएगा। हासिल 5 और 99 81, 81 में 5 जोड़ दो तो बताओ ये कितना हो जाएगा? 86। और 86 के क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे। और 9 का 9 और 9 में 8 जोड़ दोगे तो बताओ कितना हो जाएगा? 17 गो हो जाएगा। ती हो गया कगो? 17 गो हो गया कि नहीं हो गया? अब घटा दो, तो घटा दोगे तो 12 में से अगर 4 गो निकालोगे तो कगो बचेगा? 8 गो। यहाँ बताओ कगो? 5 गो।
तो 6 बुझाएगा नहीं, तो एगो हासिल लोगे तो 15 हो जाएगा। अब 15 में से 6 घटाओ तो 9 6 कब होता है 15 गो। ये बताओ यहाँ कगो बचा, तो 7, 7 में से 7 जाती क्या हो जाएगा, आए समझ में। अब बताओ एगो ऊपरा 0 बचा तो उसको भी उतार लो। अब जब 196 से 980 में भाग करोगे ना तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कितना बार में कटेगा, तो 5 बार में कट जाएगा। एक बार देख लेना, 5 बार में 5 6 के 30 के 0, अब 5 9 45, 3 कितना हो गया 48 के 8, अब 5 1 कने 5, अब 5 4 9, यानी यहाँ जो शेष हो गया यानी आर का मान क्या हो गया 0। तो सबसे पहले तो भाई हम लोग जानते हैं कि ऐसे लिखना नहीं है, तो ये जो हम लोग भाग किए हैं ये सब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके यहाँ क्या करना है, मसन निकालना है। तो जो भाग किए हो ना उसको एक बार यूक्लिड विभाजन के रूप में लिख के, अब बाकी जानते हो अगर शेष 0 हो गया तो जिस संख्या से लास्ट वाला संख्या विभाजित हुआ वही संख्या ही यानी 196 और 38 220 का क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। तो चलो लिख लेते हैं। और तो ये हो गया, यानी ये था बी, ये था ए और ये था क्यू और ये हो जाएगा आर। तो यहाँ जो होगा 38 यानी पहला जो चरण था यही ना, चरण पहला, यानी ये इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के रूप में क्या करना था, लिखना था। तो 38 220 बराबर ये हो जाएगा 196 गुणे 195 प्लस 0, लिख लिया। अब लिख लो HCF, यानी 196 और 38 220 का जो HCF आया वह आया कितना, तो 196। तो बस इतना ही था, तो इसको भी नोट कर लो। और हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं और इसी तरीके से उसको भी क्या करते हैं। तो हो सकता है कि ये बातें समझ में आ गई है, जरूर आ गया होगा, आया ना जी। तो इसको नोट कर लो और मिटा देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, यानी 867 और 255 तो इसमें ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा ए। तो इनके लिए हम लोग क्या करते हैं, अब तो बार बार वही जानते हो क्या करेंगे, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाएंगे। तो चलो एक बार और प्रयास करते हैं। तो ये हो जाएगा 255 है ना, 255 से अब भाग करेंगे 887। तो 887 से भाग करेंगे तो जब 255 में, जब 255 से 887 में भाग करोगे तो देखो भाग अगर नहीं आ रहा है उनके लिए, यहाँ 8 है ना, तो जब 2 का पहाड़ा पढ़ोगे 8 में ती हो जाएगा 2 चौक 8, यानी 4 बार में, लेकिन 4 बार नहीं, भाग हमारा क बार में जाएगा 3 बार में। तो यहाँ लिख लेंगे 3, और जब 3 से गुणा कराओ 3 पचे 15 के 5 और 3 पचे 15 1 16 और 3 दूना 6 1 7। देखो कितने आसानी से भाग हो गया। अब यहाँ से घटा लो, 17 में से जब 17 कह रहे हैं, 7 में से 5 घटाओगे तो यहाँ बताओ को बचेगा 2 गो, और 6 में से 6 जाएगा तो 0, और 8 में से 7 को घटा दोगे तो को बचेगा 1 गो। तो ये बताओ 102, यहाँ जो हमने भाग किया सबसे पहले हम लोग चरण पहले का प्रयोग करते हैं और इसको हम लोग लिखते हैं यूक्लिड विभाजन के रूप में। तो पहला चरण यूक्लिड विभाजन, यानी क्या था, तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर
लिख लेते हैं। ये हो गया बी, ये हो गया ए, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर। तो 887 इजकल टू 255 गुणे 3 और प्लस कितना 102। अब हम लोग क्या करेंगे, चरण 2 का प्रयोग करेंगे। क्यों चरण 2 का प्रयोग करेंगे, क्योंकि देख भैया मान लो शेषफल 0 नहीं हुआ तो मासा अभी तो मिलेगा नहीं। तो सबसे पहले शेषफल नहीं 0 हुआ तो फिर एक बार यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या करेंगे, लगाएंगे। तो किनके लिए लगाएंगे, तो अब बी और आर यानी 225 और 102 के लिए लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे देख लो। तो ये हो जाएगा 102 में 102 से 255 में क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो बताओ भाग कब बार में जाएगा, तो भाग यहाँ 102 का जब पहाड़ा पढ़ोगे 255 के लिए तो भाग हमारा कब बार में जाएगा, 2 बार में। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे और 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 जीरो 0 और 2 कने 2। अब घटा दो तो ये हो जाएगा 1, आई हो जाएगा 5, आई क्या हो गया, कट गया। अब फिर जो ये भाग किए हो इनको इस रूप में लिख लो। तो चरण 2 में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा क्यू, ये हो जाएगा आर। तो ये हो जाएगा 255 इजकल टू ये 102 गुणे 2 अब प्लस कितना 51। यानी फिर यहां देखो आर 0 नहीं हुआ तो फिर जानते ही हो जब आर 0 नहीं तो फिर एक बार लगाएंगे। तो चलो फिर लगाते हैं। तो यहाँ मिटा देते हैं कि थोड़ा सा समझ में आता रहे। तो अब 51 से क्या करेंगे, 102 में भाग करेंगे। अगर 51 से जब 102 में भाग करोगे तो इस बार पूरा पूरा भाग चला जाएगा। कैसे, पहाड़ा पढ़ोगे 2 बार तो 51 बार, 51 का 2 बार तो ये 102 आ जाएगा। यानी 2 कने 2 और 2 पचे 10। यानी यहाँ हम कहें तो आर क्या हो गया 0। और हम चाहते थे कि भैया आर क्या हो जाए 0 हो जाए। तो जिस संख्या से लास्ट वाला संख्या विभाजित हुआ वह छोटी संख्या ही यहाँ क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। किनका मासा हो जाएगा तो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले दिए गए भाग को इस रूप में लिख लो, चरण 3। यानी अब ये हो जाएगा बी, ये ए हो जाएगा, ये क्या होगा क्यू और ये क्या होगा आर। तो ये हो जाएगा 102 इजकल टू 51 गुणे 2 और प्लस 0। अब HCF लिखते हैं। तो 8 और 67 और 255 का जो HCF निकला वो क्या निकला, तो 51। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या होता है, खत्म होता है। तो उम्मीद होगा कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अगर नहीं समझ आया होगा तो एक बार और वीडियो को पीछे करके देखें और प्रयास करो कि जीवन में हम लोग आगे बढ़ते रहें। एक बार बस यही के लिए ये लेक्चर क्या होता है, समाप्त होता है और फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे।